स्टार्ट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है दिनचर्या इन टुडेज लाइफ। सर नेक्स्ट। दिनचर्या में हम पूरे दिन क्या क्या करते हैं वो सब यहाँ पे दिया है। सुबह जल्दी उठना है, बाद में सारी क्रिया एक के बाद एक करनी है, वो आज हम समझेंगे। सर नेक्स्ट। सबसे पहले प्रातः काल उठना। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थ रक्षार्थम आयुष। In order to protect his life, healthy person should get up from the bed in ब्राह्म मुहूर्त। जो भी अपनी अच्छी लाइफ चाहता है उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्राह्म मुहूर्त में। अनहेल्थी और डिजीज्ड पर्सन नीड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो भी बीमार है कोई इंसान तो उसे ब्राह्म मुहूर्त यानी कि सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त એટલે आज के दिन के हिसाब से चलते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 4:30 से 5:30 बजे तक होता है। इट इज द सुटेबल टाइम फॉर स्टडी और ऑब्टेन नॉलेज। ब्राह्म मुहूर्त में आप जो भी पढ़ते हैं वो अच्छे से याद हो जाता है और वो जल्दी से दिमाग से निकलता नहीं है। इट इज ऑल्सो द टाइम व्हेन ऑल द थ्री दोषास आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। उस समय सुबह के ब्राह्म मुहूर्त में तीनों दोष इक्विलिब्रियम मतलब वो अपने हिसाब से ठीक इक्वल में होते हैं। अगर आप जितना लेट करते हो तो आपका शरीर में कफ बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा आलस होती है। शौच विधि। शरीर चिंता निर्वित्यम कृत शौच विधिस्ततः। आफ्टर कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द बॉडी one has to attend for the neural urges and clean the parts well। सुबह जब उठते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि अभी हम हमारी तबीयत खराब तो नहीं है ना, जो हमें ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सर दर्द या कुछ ऐसा है तो सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। जो हमारी हेल्थ अच्छी है तो सुबह उठ के हमें शौच किया और सब कुछ कर देना चाहिए। नेक्स्ट। दंत धावन। अर्क न्योक्रोध खदीर करंज कुकुम्भ आदि जम प्रातः भुक्त्वा च मृदुआंग कषाय कटुतिक्तकम कनिन्य अग्र समुस्थौल्यम सुकूर्च द्वादश आंगुलम भक्ष्ये दंत धावनम दंत मासाम अन्यवादनम। मतलब ड्रिंक्स यूजफुल फॉर क्लीनिंग ऑफ द टीथ। मतलब आयुर्वेद में जो औषध बताए वो अर्क न्योक्रोध खदीर करंज कुकुम्भ करावीरा सरंज इरमेद अपमार्ग मलती। ये सब औषध का हम दातुन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में वो सब यूज नहीं होता, ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। आज के दिन में हम टूथपेस्ट आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। मतलब हम जो दातुन यूज कर सकते हैं उसमें आयुर्वेद के हिसाब से वो 12 इंचेस ऑफ द लेंथ विथ सर्कमफ्रेंस। मतलब उसका डायामीटर वो जो उसका थिकनेस होती है वो लिटिल फिंगर मतलब हमारी जो सबसे छोटी फिंगर है उसके उतनी जितनी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो हैविंग कटु थिक एंड कसाई रसास आर गुड फॉर ब्रशिंग। मतलब जो हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें भी ये 3 रस होने चाहिए। टिंग्स हैविंग स्वीट सोर एंड सॉल्ट टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ब्रशिंग। स्वीट सोर एंड सॉल्ट ये 3 रस का टूथपेस्ट में नहीं यूज होना चाहिए। जैसे कि कोलगेट होता है तो वो स्वीट होता है, अगर हम उससे दातुन करते हैं तो हमारा कफ और भी बढ़ जाएगा। ये टूथपेस्ट के नाम दिए आयुर्वेदिक, लाइक कोलगेट का वेद शक्ति टूथपेस्ट आता है, पतंजलि का दंत कांति आता है, डाबर का रेड आता है,
हिमालय का कंप्लीट केयर टूथपेस्ट होता है, तो इसका यूज कर सकते हैं हम दातुन के लिए आज की लाइफ में। आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, स्क्रैप द टंग विथ द टंग क्लीनर which should not be sharp edged and it curved made of metals like gold, silver, copper. दातुन के बाद हमें हमारी जो टंग है उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उस समय धातु थे उसमें स्टील नहीं था, आजकल ज्यादातर स्टील का यूज होता है, पर हम स्टील का यूज करते हैं, उसकी जगह जो कॉपर का बने हुए मेटल का धातु का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए और भी अच्छा होता है। फिर है गंडूस। होल्डिंग द लिक्विड ड्रग्स इन बकल कैविटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विदाउट मूविंग द ड्रग्स इज नोन एज गंडूस। मुंह में भर के रखना है उसको, कुल्ले की तरह हलाना नहीं है, मुंह में उसके उसी तरह के रखना है, भर के रखना है पूरा। वेयर्स इन कवल गंडूस, Kalka Dravya is used and it is allowed to move in the oral cavity for a specific period. कवल गंडूस में हमें कुल्ले की तरह उसको मुंह में उसकी मूवमेंट करानी है। एडवांटेज ऑफ गार्गिल्स, वॉइस विल बी क्लियर, आपका वॉइस अच्छा हो जाएगा। डार्कनेस इन द माउथ एंड क्रैक्स इन द लिप्स आर रिलीव्ड, जो मुंह में ड्राइनेस होती है और जो लिप पे क्रैक्स आ जाते हैं वो चले जाएंगे। खदीरा, क्षीरवर, रक्षा, इरिमेद एटसेट्रा आर द ड्रग्स फॉर चूज फॉर द कवल गंडूस। ये औषध का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आयुर्वेदिक में से आपको मिल जाएगी, जो स्टोर पे से। फुल फाउल स्मेल ऑफ द माउथ, एनोरेक्सिया, सलाइवेशन एटसेट्रा विल बी रिलीव्ड। जो माउथ की फाउल स्मेल होती है वो एनोरेक्सिया मतलब अरुचि, और सलाइवेशन जो ज्यादा सलाइवेशन होती है वो सब रिलीव हो जाएगा। कंडूश एंड कवल शुड बी डन टिल द पर्सन गेट्स वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड आई। उसको तब तक मुंह में भर के रखना है जब तक आपके नाक और आंख में से पानी ना आ जाए। अंजन means काजल. Sovidum anjanam nityo hitum makshnostato bhajet. Sovidum anjan means good to apply special type of collyrium called Sovidum anjan. Nitya means daily applied and hit makshnostato bhajet. So good for eyes. Advanced clean, able to see even minute object. All the three color parts of eye will become well defined. Eyelash become smooth and firm. चक्षुष तेजोमय तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम् ओजस्ते सप्तरात्रे अस्मात् श्रवणात् रसांजनम. आई एसोसिएटेड विथ तेज महाभूत, इसमें तेज महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और कंटिन्यूअस विथ प्रोवक्स कफ दोष. रस अंजन इज अप्लाइड वंस इन अ वीक में एक बार अप्लाई किया जाता है रस अंजन. नश्य तो नसल ड्रॉप्स. अणुतेलम ततो नश्यम ततो गंडूष धारणम. आफ्टर द यूज ऑफ collyrium, application of nasal drops with anutel and garlic is advised. अंजन के बाद नश्य दिया जाता है. नसल ड्रॉप के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो रेगुलर यूज ऑफ अनुतेल एज अ प्रतिमश्य नश्य, ईच नॉस्ट्रिल में 2-2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं. उसके एडवांटेजेस तो शोल्डर, नेक एंड चेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वॉइस बिकम स्वीट, माउथ को फ्रेश रखता है एंड फ्री फ्रॉम द फाउल स्मेल. ऑल द सेंस ऑर्गन बिकम क्लियर एंड स्ट्रेंथली. स्किन बिकम wrinkle free and hair never become gray. अभ्यंग. अभ्यंग means oil massage. अभ्यंगामाचरित नित्यम. अभ्यंग आचरित नित्यम means apply daily and morning में दिया जाता है. अभ्यंग. जरा. जरा means ओल्ड एज हमारी जल्दी नहीं आती. श्रम, रिलीव टायर्डनेस. वात मीन्स एक्सेसिव वात बढ़ जाने पर जो डिसीज होते हैं वो.
दृष्टि प्रसाद improve the visions and pruष्ट नरिशमेंट ऑफ द टिश्यू एंड आयु अभ्यंग करने से आयु बढ़ती है। स्वप्न मीन्स गुड स्लीप एंड सुतत्व तो इम्प्रूव द स्क्रीन टॉस एंड दाढ़ क्रूज स्ट्रॉन्ग द बॉडी। अभ्यंग कहाँ पे देना चाहिए तो शिर श्रवण पादेशु तम विशेषण शिलेत। शिर मीन्स हेड तो हेड में हेड मसाज कर एंड श्रवण मीन्स ईयर ड्रॉप्स तो ईयर ड्रॉप्स एंड फूट तो मसाज ऑन द सोल्स। अभ्यंग किसको नहीं देना चाहिए तो वर्ज्य अभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्ण भी। वर्ज्य अभ्यंग मीन्स अभ्यंग नहीं देना चाहिए कफग्रस्त कृत जिसमें कफ जिसकी बॉडी में कफ इंक्रीज हो उसको नहीं देना चाहिए। समशुद्ध तो सून आफ्टर द शोधन थेरापी। जीर्ण भी जिसमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत हो उसको अभ्यंग नहीं देना चाहिए। व्यायाम व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। लाघवम मीन्स लाइटनेस ऑफ द बॉडी। कर्म सामर्थ्य तो इम्प्रूव द एबिलिटी टू वर्क। दीप्तो अग्नि डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज। मेद क्षय मेद धातु का क्षय हो विभक्त घन गात्रत्व तो हमारी बॉडी को गुड शेप में लाने के लिए व्यायाम करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द एक्सरसाइज वात पितामही बालो वृद्धो अजीर्ण च त्वं त्यजेत। वात पितामही डिसीज ऑफ द वात एंड पित्त। बाल मीन्स चिल्ड्रन वृद्ध मीन्स एल्डर अजीर्ण पीपल विथ इंडाइजेशन प्रॉब्लम। अर्धशक्त्या निषेवस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मन्दमेव तदोन्यथा। अर्धशक्त्या मीन्स एक्सरसाइज शुड बी डन टिल वंस हाफ स्ट्रेंथ। हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे हाफ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। बाल एक्सरसाइज शुड बी डन कंपल्सरी बाय दोज हैविंग फुल स्ट्रेंथ। स्निग्धभोज हु टेक ऑयली फूड स्टफ एंड शीतकाल एंड वसर फ्रॉम डिसम्बर टू मे। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के डिसएडवांटेजेस क्या है तो तूषण एक्सेसिव थर्स्ट। क्षय मीन्स इमिशेशन प्रतमक सेवर डिस्फोनिया। रक्तपित्तम मीन्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर। श्रम क्लम फीलिंग ऑफ डिएबिलिटी। अति व्यायाम तो मीन्स एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से क्या होता है तो कास कफ एंड ज्वर तो फीवर सर्दी एंड वॉमिटिंग। सर्दी मीन्स वॉमिटिंग सॉरी। ऊर्ध्वर्तन पाउडर मसाज ऊर्ध्वर्तनं कफहरं मेदसः प्रविलायनं स्थिरीकरणं अंगानां त्वक प्रसादकरं परम। ऊर्ध्वर्तन मतलब मसाज जो पाउडर से किया जाता है उससे कफहरम मतलब कफ कम होता है। मेदसः प्रविलायनम फैट पिघलता है। स्थिरीकरणम अंगानाम अंगों को स्थिर करता है मतलब मजबूत करता है। त्वक प्रसादकरम परम इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लेक्शन मतलब नेचुरल ग्लो आता है स्किन में। स्नान दीपनम वृष्यमायुष्यम स्नानम ऊर्जाबल प्रदम कंडुमल श्रम स्वेद तंद्रात्रुड दा पापमाजित। स्नान करने से दीपन होता है जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वृष्यम आयुष्यम आयुष्य की वृद्धि होती है। ऊर्जा बल प्रदम ऊर्जा मिलती है और बल मिलता है। कंडु मतलब खुजली मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुड दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन ये सभी दूर होते हैं। उष्ण अम्बु अधः कायस्य परिषेको बलावह तेनेव तुत्तमा अंगस्य बलरद केश चक्षुषाम। नॉर्मली हमें गर्म पानी से स्नान करने से बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है लेकिन सिर पे
गर्म पानी डालने से आइस के डिसीज और बाल गिरना ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सिर पे गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तांबुल सेवन निषेध। तांबुल सेवन इसीलिए किया जाता है क्योंकि मुंह स्वच्छ रहे और सुगंधित रहे। तांबूलम क्षत पित्तास्त्र वृक्षो कुपित चक्षुषाम विश्व मूर्छा मदार्ता नाम पथ्य शोषिणामपि। जिनको क्षत है, पित्तास्त्र है, जिनकी बॉडी रुक्ष है, जिनको आई डिसीज है, जो विष से पीड़ित है, जिनको मूर्छा है, मदार्ता है, शोष है, इनमें तांबुल सेवन निषेध किया गया है। Sadhurit, Jirne hitam mitam, one should always eat only after the digestion of previous food in limited quantity. मतलब जो पहले खाया था वो पच जाए, पाचन हो जाए उसका, उसके बाद वो खाना लेना चाहिए और लिमिटेड क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। फिर चादरस्त वेगानी रेत लाद, मतलब नेचुरल अर्जित शुड नॉट बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली, मतलब वेग का धारण फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, जो नेचुरल वेग है उससे ही वो बाहर जाना चाहिए। फिर न वेगी तो अन्य कार्य, मतलब जब वेग का धारण कर रहे हो तब अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। फिर शास्त्र जित्वा साध्य नामम, मतलब जो भी साध्य रोग है वो उसको पहले ही ट्रीट कर देना चाहिए जिससे उसकी वृद्धि ना हो। फिर नेक्स्ट लाइक सुखार्थः सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः, मतलब ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट फॉर हैप्पीनेस ओनली। सुख च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मो भवेत्, मतलब देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट मोरालिटी, मतलब जो राइट पाथ है, मतलब धर्म का जो सत्य का पाथ है वो उसको फॉलो करना चाहिए, और देयरफॉर ऑल द शुड फॉलो द पाथ ऑफ मोरालिटी। फिर भक्त्या कल्याणी मित्राणी सेवेतर दुर्यग, मतलब फ्रेंड्स शुड बी सर्व्ड विथ डिवोशन एंड गुड डीड्स, मतलब जो दोस्त है उनको अच्छी चीज़ों से सर्व करना चाहिए, और जो वेयर द अदर्स शुड बी केप्ट एट अ डिस्टेंस, मतलब जो दोस्त नहीं है उनको एक डिस्टेंस रख के रखना चाहिए। फिर 10 पाप बताए गए जिसमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें पहले जो 3 है वो बॉडी के रिलेटेड है, जिसमें हिंसा जो है वो क्रूअलिटी, मतलब किसी को मारना ये नहीं करना चाहिए। फिर स्तेया, मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर अन्यथा काम, मतलब जो भी अनलवफुल वर्क, जो नहीं कर जिस काम में आपको इच्छा ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। फिर अगली जो 4 चीज़ें वो स्पीच के रिलेटेड है, जैसे जिसमें पैशून्य, मतलब स्लैंडरिंग, मतलब निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। फिर परुष, मतलब एब्यूज, मतलब अपमानजनक वाक्य नहीं बोलना चाहिए। फिर अनयुत, मतलब फॉल्स, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, मतलब गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। फिर संविदा आलाप, मतलब डिसेंसेशन, मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए। फिर अगली जो 3 चीज़ें वो है माइंड के रिलेटेड, जिसमें व्यापादम, मतलब हेटरनेस, मतलब तिरस्कार, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब मन में ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। फिर जो है अभिध्यानम, मतलब जेलसी, मतलब ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए किसी के प्रति। और दुर्विपयम, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ नहीं होनी चाहिए। फिर और ये जो सारी 10 चीज़ें जिनको जो बॉडी, स्पीच और माइंड के रिलेटेड, जिसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। Thank you very much, and it was a nice presentation. It is already kitna 9:57, so we have time only till 10:15, right? 10:15 nahi. So I don't think the next presentation will be done today, because the next presentation is somewhere around, how many slides? 1 minute, I'll just see. It is 68 slides, so I don't think so it will be over. Anyway, we will discuss about this presentation for some time.
द प्रेजेंटेशन वाज नाइस, दैट इज नॉट एन इशू, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब प्रेजेंटेशन करते हैं ना तो टॉपिक को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जो भी प्रेजेंटेशन में दिया था उसमें से कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जो टॉपिक था वो टॉपिक को ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया गया। मतलब क्या, आई विल एक्सप्लेन। टॉपिक को जब हम एड्रेस करते हैं तो टॉपिक वाज दिनचर्या इन टुडेज लाइफ। दिनचर्या इन टुडेज लाइफ मतलब आज की तारीख में हम जो दिनचर्या करते हैं वो, और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा ये लिंक आप ये लगा सकते थे, जैसे थोड़ा बहुत आपने इसमें किया। देखो आई शो यू, जब ये किया ना, हाँ ये देखो यहाँ पर, तो हियर यू हैव ट्राइड अ लिटिल बिट टू कोरिलेट विथ व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो जैसे पहले आपने बता दिया कि शास्त्र में बोला है कि 12 इंच की लकड़ी, लिटिल सरकमफरेंस, कटुतिक्त कषाय रस, स्वीट सॉल्ट और टेस्ट नहीं लेना चाहिए। बाद में आपने यहाँ पर बता दिया कि कोलगेट बेच सकती है, पतंजलि दंतकांति है, डाबर रेड है, हिमालय कंप्लीट केयर है। लेकिन ये सभी टूथपेस्ट जो हैं ये मीठे हैं। मतलब डाबर रेड थोड़ा कम मीठा है, बाकी हिमालय मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन डाबर रेड थोड़ा कम मीठा है। कोलगेट बेच सकती है और दंतकांति तो पूरे मीठे हैं, फुल। ठीक है, तो what we are doing today and how we can change it, this is what is, जैसे यहाँ basically this was the only slide जहाँ पर आपने आज की तारीख में क्या क्या कर सकते हैं कि या क्या क्या करना चाहिए। जैसे आपने ब्रशिंग टीथ में बोला कि गोल्ड सिल्वर तो मिलता नहीं है, स्टील मिलता है, लेकिन स्टील से ज़्यादा अच्छा कॉपर है। तो दिस इज हाउ यू शुड हैव एड्रेस्ड द होल थिंग। जैसे गंडूश और कवल, गंडूश और कवल तो आज हमारी जिंदगी से नियरली निकल ही गए। हम कवल करते हैं वो भी सादे पानी से करते हैं, बहुत ही अगर गला वाला पकड़ा होगा तो कोई हल्दी या नमक डाल के करते हैं। जबकि कवल जो है दैट वाज अ रेगुलर पार्ट। और ये कवल को आप कर कैसे रख सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी में आप कवल को कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है, अगर कवल करना है तो गर्म पानी में थोड़ा सा इरीमेदादी तेल डाल दो और उसका कवल कर लो। काजल, काजल आज की तारीख में काजल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय आई लाइनर्स। आजकल काजल को यूज ही नहीं करता, आई लाइनर्स यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोलोसल काजल, लैक्मे वैक्मे का ये सब है। तो अंजन का जो बेसिक ये है दैट इज टू फोल्ड। वन इज टू डू एन अंजन विच इज नित्य हित, रोज फायदा करने वाला, एंड वन इज टू डू एन अंजन विच इज श्रावी। श्रावी मतलब रसांजन जैसा, जो हफ्ते में एक बार किया जाए। तो एक अंजन जो है वो ज्यादा तीक्ष्ण अंजन नहीं है, एक अंजन जो है वो श्रावी अंजन है जो तीक्ष्ण अंजन है, लेकिन जो कफ को निकालने के लिए, अगर कोई कफ या ज्यादा मतलब एक तेज महाभूत को शांत करने वाला रोज का अंजन और एक जल महाभूत को निकालने वाला हफ्ते में एक बार। तो ये दोनों अंजन जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हैव गॉन आउट। मतलब थोड़े बहुत आई हैव सीन अंजन काजल अप्लाइंग, मतलब जो कोई मतलब स्त्रियां थोड़ी बहुत करती हैं, और पुरुषों में देखो तो मुस्लिम लोगों में थोड़ा बहुत दिखता है, बट अदरवाइज द कंसेप्ट ऑफ अंजन हैज नियरली गॉन। तो अंजन द बेस्ट वे टू पुट इज, घर पे भी आप अंजन बना सकते हैं। घी का दिया जलाइए, उसके ऊपर 4 उंगली पे एक स्टील की कटोरी या स्टील का कुछ रख दीजिए, और जैसे जैसे घी का दिया जलेगा वैसे वैसे वहाँ अंजन, मतलब बहुत सारा अंजन नहीं जमेगा, लेकिन फिर भी 8-10 दिन जितना अंजन आराम से मिल जाता है। तो वो घी का दिया वाला अंजन, एंड अंजन के जो भी अलग अलग काल बताए हैं उसमें से कोई भी एक काल में आप अंजन लगा के सो सकते हैं। अगर आपको आज की तारीख में बाहर अंजन लगा के जाना अच्छा नहीं लगता, पीपल फील ऑड कि मैं बाहर कैसे जाऊं अंजन लगा के, मुझे लोग बोलेंगे शी, तो आप रात को अंजन लगा के सो सकते हैं। रात को या जब आप घर पे हैं तो आप अंजन लगा के सो सकते हैं।
और वीक में एक बार जब भी संडे वगैरह है तो आप रसांजन तो मिलना मुश्किल है, मतलब मिलता है, लेकिन रसांजन की जगह पर स्रावी अंजन में आप जीवदया नेत्र प्रभा यूज कर सकते हैं, आप त्रिफलांजन यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे अंजन आते हैं जो आप रेगुलरली इसमें यूज कर सकते हैं। रादर जितने भी पेशेंट स्पेसिफिकली कंप्यूटर से रिलेटेड जो थकान है, तो उसमें हम पेशेंट्स को त्रिफलांजन रेगुलरली ट्वाइस अ वीक बोलते ही हैं। Nasya has also gone out of our daily life. Nasya has also. What I wanted to stress with this type of presentation is advantages और disadvantages तो है ही, ठीक है, लेकिन I wanted to stress about how we have forgotten our दिनचर्या। जो भी बोला है उसमें से 70% चीजें हम करते ही नहीं है। Nasya has also been out of our daily life. तो हाउ यू कैन डू नस्य। नस्य में आप नस्य जब हमने पढ़ा था तो हमने एक प्रतिमर्श नस्य करके पढ़ा था। प्रतिमर्श नस्य में कुछ नहीं है, एक उंगली में 2 बूंद ड्रॉप्स डालो और वो दोनों नाक के होल्स के अंदर उसको घुमा लो, एक जोर से लंबा सांस ले लो, काम खत्म। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ रेगुलर नस्य, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं नाक में और दिस इज अ फैक्ट, सर नाक में डालेंगे तो छाती में नहीं जाएगा, ऐसा पूछते हैं, और छाती में जाएगा तो फिर दम तो नहीं लगेगा, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं होगी। वेयर इज द होल कंसेप्ट ऑफ नस्य इज टू इंक्रीज द ओलिएशन और द स्नेहन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जब हम नस्य करते हैं तो भले हम रेगुलर नस्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रतिमर्श नस्य तो कर ही सकते हैं रोज। अभ्यंग ऑल्सो हैज वैनिश्ड, ठीक है, बहुत ही अभ्यंग अगर हमने कर लिया तो शिरो अभ्यंग करते हैं, वो भी ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, और वो भी मेल्स में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, तेल लगाना हम अभी भी करते हैं, लेकिन तेल लगा के छोड़ देते हैं, संवाहन नहीं करते, मतलब देर इज नो मसाज इनकॉर्पोरेटेड विद तेल। सो रात को अगर आपको दिन में तेल लगाने में शर्म आ रही है या दिन में आपके बाल ऑयली हो जाते हैं तो आप रात को तेल लगा के सो सकते हैं। पाँव में तेल लगाना तो जैसे भूल ही गए। व्यायाम या तो लोग बहुत सारा करते हैं या तो बिल्कुल नहीं करते, मतलब राइट टाइम पे व्यायाम। 1 minute, व्हाट आई विल डू इज इन द मीन टाइम आई विल गिव यू द लिंक फॉर अटेंडेंस, सो दैट जब हम बात कर रहे हैं तब तक आपका अटेंडेंस हो जाएगा। So here is your link, you can put attendance and come back, no problem. तो हम बात कर रहे थे व्यायाम की। व्यायाम में भी प्रॉब्लम ये है कि या तो लोग बहुत सारा करते हैं या तो लोग बिल्कुल नहीं करते। सो देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु डोंट डू अर्धशक्ति व्यायाम, दे विल ट्राई टू डू अ फुल शक्ति व्यायाम, ठीक है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस अभी बहुत पॉपुलर हैं। तो सी, व्यायाम इज डन फॉर, व्यायाम करने का बेसिक एम ये है कि आपके शरीर में लाघव आए और कर्म सामर्थ्य आए। इसमें कहीं भी देखो विभक्त घन गात्रत्व दिया है लास्ट में, लेकिन इसमें बड़े मसल्स आना। सो दैट इज व्हाई दीज टू मेल्स हु आर एक्सरसाइजिंग हियर आर समवॉट द राइट कैंडिडेट। मतलब यहाँ पर ज्यादा डोले शोले बनाना ये ही नहीं है एक्सरसाइज का। कर्म सामर्थ्य, लाघवम और दीप्तो अग्नि, मेदक्षया, बस 4-5 ही उनके ये बताएं। तो the right amount of exercise is also missing from our regular life. Contraindication तो छोड़ ही दो, जब मिसिंग है तो क्या।
powder massage, udvartan has been taken up by Pond's और कौन से पाउडर में तो पाउडर लगाता नहीं, मैं तो पूरा ग्रीन हो गया है। ओके ओके ओके, अब ठीक है प्रिंसी? यस सर। ओके, तो उद्वर्तन में हम उद्वर्तन से चले गए हैं, नाउ वी हैव मूव्ड ओवर टू पाउडर्स। तो वो पाउडर्स की वजह से what I wanted to highlight by this presentation is 101 things we have already। स्नान, नसीब से एक चीज जो हमने नहीं छोड़ा है अभी तक, वो स्नान है। लेकिन स्नान में भी पुराने जमाने में जैसे स्नान बोला जाता था, नाउ वी टेक अ फुल हॉट बाथ और अ फुल कोल्ड बाथ। Full cold bath is not a problem if it is tolerated. Full cold bath is not a problem if it is tolerated, but a full hot bath is not well tolerated। ठीक है। तांबुल सेवन में जितने भी तांबुल सेवन के ड्रग्स बताएं या हर्ब्स बताएं, हम उसमें क्या डाल रहे हैं? हम उसमें अभी सुपारी डाल रहे हैं, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ तांबुल सेवन। हम उसमें तम्बाकू डाल रहे हैं, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ तांबुल सेवन। सद्वृत्त सर 57%। ओके ओके शिवम, ठीक है। हर बार का आपका ये रहता है, डोंट वरी, मैं हर बार चेक कर लेता हूँ। तो एनीवे, प्रेजेंटेशन वाज गुड, बट थोड़ा सा अगली बार ना, जब टेक अ टाइम टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, और थोड़ा सा एडिशन होना जरूरी था। मुझे ऐसा लगा कि आप वर्ड्स में ऐड कर लोगे, भले आपने स्लाइड में ऐड नहीं किया, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। अ वेरी गुड एफर्ट। आई विल शेयर दिस recording with on the net। तो let us go to the attendance, क्या क्या बचा है, कौन कौन attendance first year। देखो मैं नंबर्स ले रहा हूँ 5 6 7 8 9, 3 लोग नहीं है। 7 8 9, 11 नहीं है, 14 नहीं है। सर रोल नंबर 11 14 प्रेजेंट। ओके ओके ओके, 14 है, 14 और 11 प्रेजेंट ना। ओके, तो 7 8 9 3 लोग नहीं है, बाकी सब है। Okay, so thank you so much, or I am very sorry, next batch, next lecture will be the seminar।